चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। मामला एक गर्भवती महिला की ओर से दायर याचिका से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसने अदालत से गर्भपात कराने संबंधी अपील की थी। इसे लेकर उसकी ओर से याचिका में जो कारण बताए गए थे, उसके मुताबिक याचिकाकर्ता महिला लैक्टेशनल एमेनोरिया नामक बीमारी से जूझ रही है। साथ ही उसने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी वित्तीय स्थिति का भी हवाला दिया था। महिला का कहना था कि वो मानसिक और वित्तीय तौर से इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने तीसरे बच्चे का भी अच्छे से पालन पोषण कर पाए। लिहाजा उसने इस बात को आधार बनाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ से गर्भपात कराने की मंजूरी चाही थी। इसमें एक खास बात यह थी कि महिला अब 26 हफ्ते की गर्भवती हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उसका गर्भपात भी काफी रिस्की हो सकता था। हालांकि इस संबंध में महिला की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एम्स के मेडिकल बोर्ड को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। आपको बताते चलें कि महिला ने अपनी लैक्टेशनल एमेनोरिया नामक बीमारी का जिक्र करते हुए बताया था कि वो इसके लिए दवाएं लेती है। उसे इस बात का संदेह भी था कि बच्चे पर इसका असर पड़ा होगा। हालांकि एम्स के मेडिकल बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चा गर्भ में पूरी तरह से स्वस्थ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो जीवन को खत्म करने का फैसला नहीं सुना सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन केसेस के लिए जहां पर आप 24 वीक्स के ऊपर की प्रेगनेंसी जहां पे महिलाएं होती हैं और वो वहां पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहती हैं बिकॉज ऑफ कि या तो उनकी मेंटल इलनेस की वजह से या वो कहती हैं कि उनका राइट टू लाइफ, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है, इसलिए वो इस पिटिशन के थ्रू आती हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से गुंजाइश कर सकती हैं आर्टिकल 32 या 26 के अंदर कि हमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहिए क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम इस बच्चे को रख सकें। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत ही मेजर इशू था क्योंकि ये प्रेगनेंसी 24 वीक्स के ऊपर चली गई थी। हमारा जो लॉ है वो 24 वीक्स तक का देता है, राइट देता है, पूरी प्रॉपर राइट देता है वुमन को कि वो अपना डिसीजन फॉर्म कर सके कि वो बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। लेकिन अगर उसके ऊपर के चांसेस जहाँ पर आते हैं, केसेस आते हैं जहाँ 26 वीक हो, 28 वीक हो, जहाँ पर लाइफ ऑफ द जो बेबी है उसके अंदर है, जो शिशु है, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया कि हम क्या करें इसमें। क्या हम उस राइट टू लाइफ जो वुमन सीक करती है 21 में कि मेरे पास पूरा राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है कि मैं इस बच्चे को रखूं या ना रखूं, क्या उसको अपहोल्ड करना है या उस अनबॉर्न चाइल्ड को रखना है, जहां पर मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन इस केस में आई कि जो बच्चा है उसकी जो लाइफ है वो वाइबल है, वो लिविंग एक फीटस है जो कि अगर बाहर निकलेगा तो उसके बाद बहुत चांसेस हैं उसके जिंदा रहने के। तो ये जो क्वेश्चन था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि जो 21 का जो आर्टिकल 21 का जो राइट है वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसको हम कर्टेल कर सकते हैं अगर हम सामने वाला बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट में बात करें कि एक बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो बच्चा इस पोजीशन पे है कि वो अगर बाहर निकाला जाए तो वो जिंदा बच्चा होगा। तो क्या उसका फीटिसाइड करना, क्या उसका हार्ट को स्टॉप करना, क्या ये करेक्ट होगा कि अगर हम सिर्फ आर्टिकल 21 में उस वुमन की राइट को ही अपहोल्ड करना करेक्ट होगा। तो इस डिसीजन में के थ्रू हमें ये पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है जहां पर उन दोनों ही राइट्स को, एक माँ और एक जो शिशु है जो उसके अंदर है, उन दोनों की राइट्स को बैलेंस करते हुए डिसीजन है। ये डिसीजन किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना ही माँ के अगेंस्ट है और ना ही बहुत बच्चे के ही तरफ है। ये डिसीजन को बैलेंस किया है ये कहते हुए कि क्योंकि अब वीक्स नजदीक आते चले जा रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ होती चली जा रही है, बच्चा एक लिविंग कंडीशन में है, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में देखते हुए हमने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिसमिस किया है और इनकी रिट पिटिशन को डिसमिस किया है। हालांकि महिला की ओर से दी गई दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि महिला की डिलीवरी सरकारी खर्च पर एम्स में करवाई जाए, जबकि बच्चे के जन्म के बाद उसके माँ बाप ये फैसला ले सकेंगे कि वे बच्चे को पालेंगे या फिर एडॉप्टेशन पर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस संबंध में सरकार उनकी सहायता करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।